हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट 2 मैं डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले ईवीएस का प्रैक्टिस सेट 1 मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। और ये जो ईवीएस मैं करा रहा हूँ वो लेवल 1 की यहाँ पर करा रहा हूँ। इसका मतलब है प्राइमरी लेवल की मैं यहाँ पर ईवीएस आपको डिस्कस करा रहा हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में मैं थ्योरी के साथ में प्रैक्टिस भी यहाँ पर करा रहा हूँ। तो आप लोग अगर नए हैं चैनल पर तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि घड़सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, सही उत्तर चुनिए। देखो आपको ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो घड़सीसर जो एक तालाब है वो इसके बारे में क्या सही नहीं है वो आपको इन ऑप्शंस को देख करके और बताना है आपको। तो ए ऑप्शन है कि जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनवाया था, तो बिल्कुल सही है। जो घड़सीसर है वो जैसलमेर के जो राजा हैं, घड़सी उनका नाम था, उन्होंने बनवाया था। तो ये तो करेक्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था, बिल्कुल सही है। ये भी सही है तो गलत हो जाएगा। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे यहाँ पर निगेटिव पूछा है, नहीं पूछा है। तो यह तालाब आज भी उपयोग में है, तो ऐसा नहीं है। ये जो तालाब है इस समय उपयोग में नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका जो है ये गलत है। तो डी ऑप्शन ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन ए दे रखा है और कारण आर दे रखा है। तो पहले आपको अभिकथन ए पढ़ना है, फिर कारण आर पढ़ना है, फिर यहाँ पर कौन से करेक्ट होगा ऑप्शन वही आपको यहाँ पर टिक करना होगा। तो देखो अभिकथन ए है कि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो ए जो है अभिकथन ये सही हो जाएगा। कारण आर क्या कह रहा है कि अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो क्या बॉइलिंग पॉइंट वहां पर बढ़ जाता है, तो ऐसा तो नहीं है। तो जो आर है ये गलत है और ए क्या है यहाँ पर सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो सी ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा कि ए सही है और आर क्या है यहाँ पर गलत है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन मतलब डिफॉरेस्टेशन के परिणाम है। मतलब कि वनों का उन्मूलन का मतलब होता है कि आप वनों की कटाई कर दें। तो ए ऑप्शन है यहाँ पर कि वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर वायुमंडलीय तापमान जो होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी। वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगी। अगर आप पेड़ों की कटाई कर देंगे तो जो CO2 गैस है उसके स्तर में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो बी वाला भी यहाँ पर करेक्ट है। भूमि जल स्तर में क्या वृद्धि हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होगा। भूमि के जल स्तर में कमी होगी, वृद्धि नहीं होगी। तो सी ऑप्शन क्या है, गलत है। डी ऑप्शन देख लेते हैं कि बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि हो जाएगी। तो बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर पेड़ कम होंगे तो बाढ़ भी आ सकती है, सूखे की भी संभावना यहाँ पर आ सकती है, और बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं जो है उनके आने की संभावना यहाँ पर हो जाती है। तो ए बी और डी करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए बी और डी ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में 7:30 PM है, उसी दिन 2 PM होगा। तो देखो क्या ढाका में होगा, कराची में होगा, लंदन में होगा या फिर जापान में होगा। तो देखो लंदन में क्या होता है कि भारत से 5.5 घंटा जो है वो समय क्या है, पीछे है। मतलब 5 घंटा 30 मिनट पीछे कहाँ है, तो लंदन में है। तो अगर आप 7 घंटा 30 मतलब 7:30 हुआ है ना PM, इसमें अगर आप क्या करेंगे 5.5 घंटे माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 PM आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, तो 2 PM आ जाएगा। तो कहाँ पर आ जाएगा, फिर लंदन में ही जो है उसी दिन जो है 2 बजे यहाँ पर 2 PM कहाँ होगा, तो लंदन में होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी अगर इन क्वेश्चंस में डाउट है तो आप 100% यहाँ पर कमेंट करिए। आपको यहाँ पर कमेंट का आंसर करने की मैं कोशिश जरूर करूँगा। चलिए 5th क्वेश्चन देख लेते हैं कि ईवीएस में पर्यावरण अर्थात क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण होगा, प्राकृतिक पर्यावरण आ जाएगा इसके अंतर्गत ईवीएस में, सामाजिक पर्यावरण या फिर सांस्कृतिक पर्यावरण। तो ए बी सी और डी सभी पर्यावरण जो है ईवीएस के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो मानव निर्मित पर्यावरण हो या फिर प्राकृतिक पर्यावरण हो, सामाजिक पर्यावरण हो या फिर सांस्कृतिक पर्यावरण हो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी डी सभी करेक्ट हैं, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है 5th क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है
कि हाक एक पत्तेदार सब्जी है जिसका उपयोग आमतौर पर डैश में किया जाता है। देखो, एक जो हाक होता है ये एक पत्तेदार सब्जी होती है और इसका उपयोग जो है कश्मीरी व्यंजन में सबसे ज़्यादा किया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर कश्मीरी व्यंजन ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बाघों की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टताएं अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती हैं। तो बाघ की ऐसी कौन सी विशिष्टताएं हैं जो कि उन्हें अंधेरे में जो है रास्ता खोजने और उनका शिकार खोजने में मदद नहीं करती हैं? क्या संवेदनशील जो उनकी मूछें होती हैं वो इसमें हेल्प नहीं करती हैं? विभिन्न दिशाओं में कान की गति जो है वो हेल्प नहीं करती है? जोर की गर्जना जो कि दहाड़ है वो क्या नहीं करता है यहाँ पर हेल्प? या फिर सुनने का तीव्र आभास? तो यहाँ पर उनको शिकार खोजने में अगर शेर दहाड़ता है तो इसका कोई रोल ये नहीं होता है कि वो शिकार खोज रहा है, उससे तो और जो भी जानवर होंगे वो भाग जाते हैं दहाड़ सुन करके। तो यहाँ पर जोर की गर्जना जो है शिकार खोजने में मदद नहीं करती है, तो सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मल जल अब भी क्या है यहाँ पर मशीनों द्वारा साफ किया जाता है, मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है, सबसे अच्छी सुविधा है या फिर निजी कंपनियों के स्वामित्व में है। तो देखो, जो हमारे गटर होते हैं हमारे देश में भारत में, यहाँ पर जो गटर हैं उनको साफ़ करने के लिए यहाँ पर जो लोग यहाँ पर गटर साफ़ करने वाले होते हैं उनके हाथों के द्वारा इसकी सफाई की जाती है। यही एक सामाजिक चिंता की बात है, इसलिए क्या हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप दूसरी कंट्रीज़ देखेंगे, चाहे आप यूएसए देखिए, रसिया देखिए और जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या है कि मशीनों द्वारा इसको साफ़ किया जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि लोग गांव से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं क्योंकि ए ऑप्शन है कि बेहतर स्वच्छता तथा खुली जगह के लिए वो यहाँ पर शहरों में और कस्बों में आ जाते हैं। बी ऑप्शन है कि बेहतर गुणवत्ता की वायु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आते हैं। तो देखो, ए ऑप्शन भी गलत होगा, बी ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि बेहतर स्वच्छता आपको और खुली जगह गाँव में मिलेगी, शहरों में बहुत कंजेस्टेड होता है, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन देखिए, बेहतर गुणवत्ता की वायु, गुणवत्ता की वायु जो है आपको बेहतर गाँव में मिलेगी, क्योंकि शहरों में बहुत ज़्यादा कल कारखाने लगे होते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ होती हैं और ज़्यादा व्हीकल्स वगैरह चलती हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है प्रदूषण होता है शहरों में। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए। हाँ, ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गांव से जो है शहरों में अच्छा रोजगार आपको मिल जाएगा और यहाँ पर टीचिंग जो है सुविधाएं आपको अच्छी मिल जाएगी, अच्छी कोचिंग मिल जाएंगे, अच्छे स्कूल मिल जाएंगे। तो यही ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन देख लेते हैं कि बेहतर गुणवत्ता का जल तथा सामाजिक नियमों के लिए, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। ये भी आपको शहरों में नहीं मिलेगा, ना तो आपको अच्छी गुणवत्ता का जल मिलने वाला है और ना ही सामाजिक नियम। गाँव में जो है सामाजिक नियम, लोग ज़्यादा सामाजिक नियमों से बंधे होते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम शहरी क्षेत्र में यह देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे अब सूख गए हैं। इन कुओं में पानी के सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारणों पर विचार करना है आपको। तो ए ऑप्शन है कि कोई भी कुएं का उपयोग करना नहीं चाहता, क्योंकि सभी के घरों में टोटियां लगी हुई हैं। तो ऐसा तो नहीं है, अभी भी सभी के घरों में टोटियां नहीं लगी हुई हैं, तो ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। बी देख लेते हैं यहाँ पर, लोग विद्युत मोटर द्वारा भूमि जल खींचना पसंद करते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा बी वाला जो है ये गलत यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि लोग जो है विद्युत मोटर द्वारा भूमि जल जो है खींचना पसंद करते हैं, हार्ड वर्क करना नहीं चाहते हैं। फिर सी है कि कुओं, पेड़ों, कुओं और आसपास की जमीन को अब सीमेंट द्वारा ढककर वातावरण को साफ बना दिया गया, तो बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन देख लेते हैं कि जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है, उन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। बी, सी और डी यहाँ पर करेक्ट है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। केवल प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा दोनों प्राप्त होते हैं, यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है, या फिर प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखो, जब हम ईंधन को जलाते हैं
तो ऊष्मा भी हमें प्राप्त होती है और प्रकाश ऊर्जा भी मिलती है, क्योंकि लाइट भी मिलती है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां क्या होगी। चलिए इसको हम यहाँ पर पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हम थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। अब देखिए आपको जो है यहाँ पर गुजरात के सापेक्ष किसको यहाँ पर बताना है, तो आपको उत्तर प्रदेश को बताना है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर उत्तर पूर्व हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, आंध्र प्रदेश है, तो ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व किस में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा है, तो सी ऑप्शन ही क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से यहाँ पर मैप से ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आप मैप यहाँ पर सारी चीज़ें समझ लेंगे मैप से कि यहाँ पर कौन सा स्टेट किस साइड पड़ता है, तो आपको ऐसे जब क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे तो आप वहाँ पर आसानी से करेक्ट कर पाएंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन अब देख लेते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्तंभ ए को स्तंभ बी के साथ में आपको मिलान करना है। तो स्तंभ ए दे रखा है और स्तंभ बी है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन है कि यहाँ पर जीरा दे रखा है, तो जीरा क्या होगा, छोटा परंतु खुशबूदार हो जाएगा। तो फर्स्ट का ए का यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो फोर्थ वाला यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में है और फोर्थ ऑप्शन में है, तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। केसर जो होती है ये यहाँ पर क्या है, पीले रंग का होता है, बिल्कुल यहाँ पर केसर क्या हो जाएगी, पीले रंग की हो जाएगी। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, बी का मतलब यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बी का इसमें फर्स्ट है, तो इसलिए फोर्थ गलत हो गया, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब सी जो है, मिर्च जो है, मिर्च कहाँ से आई, तो दक्षिण अमेरिका से आई है, और लौंग जो है कील की तरह दिखता है, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये वाला भी क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन और सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, चाहे वो हिंदी हो, ईवीएस हो, मैथ हो या फिर सीडीपी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित करना है। मतलब कि रॉन्ग जो आंसर होगा वही आपको करेक्ट करना है। चलिए ए ऑप्शन है कि वे अपने भोजन मतलब शिकार को यहाँ पर क्या करते हैं, पूरा निगल जाते हैं, तो सही है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे गलत पूछा था यहाँ पर। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, बिल्कुल सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते, बिल्कुल सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। वे अपने शिकार को चबा कर खाते, तो चबा कर यहाँ पर नहीं खाते, वो निगल जाते हैं, इसलिए यही गलत है। तो डी ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि अभिकथन ए है और कारण आर दे रखा है। अभिकथन ए है कि दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है कि दाब अगर आप लगाएंगे तो गैस क्या हो जाएगी, वहाँ पर कंप्रेस हो जाती है, वहाँ पर संपीड़ित हो जाती है। तो ए वाला जो है अभिकथन करेक्ट हो गया। कारण आर देख लेते हैं। जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है, मतलब आसानी से यहाँ पर कंप्रेस हो जाती है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है यहाँ पर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ ईवीएस के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी यहाँ पर इन 15 क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके आप ज़रूर पूछिए। चलिए आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।